क्या हाल है स्टूडेंट्स? आप लोगों का ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज हम क्लॉज का सिलसिला आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले 2 लेक्चर्स में बताया था, पहले लेक्चर में बताया था कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है। और उसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स दे के समझाने की कोशिश की थी। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली पहले वो लेक्चर ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज के दूसरे लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया था कि क्लॉज की किस्में कितनी होती हैं। 2 किस्में होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। ये मैंने समझाया था। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो अपने मीनिंग खुद से वाज़ेह कर दे, और डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है डियर स्टूडेंट्स जो कि अपने मीनिंग खुद से वाज़ेह ना करे। ये मैंने अपने दूसरे लेक्चर में समझाया था। आज जो हमारा लेक्चर है वो है इंडिपेंडेंट क्लॉज की फर्दर कितनी टाइप्स होती हैं। तो करते हैं जी, अपना काम शुरू करते हैं। अपनी नोटबुक निकाल लें, पेंसिल निकाल लें और उसको साथ साथ जो है वो लिखें, नोट करें उसको, ठीक है। उसकी जो है वो एक्सरसाइज बनाने की कोशिश करें। अपनी टेक्स्ट बुक में से उसके रेफरेंस निकालें और उसकी मुतल्लिका जो रेलिवेंट एग्जांपल्स हैं वो निकाल के उसको जानने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। चलते हैं जी अपने काम की तरफ। क्लासेस में इंडिपेंडेंट क्लास जो है वो है जो अपने मीनिंग को वाज़ेह करता है, और डिपेंडेंट क्लास जो है वो वो क्लास होता है जो अपने मीनिंग वाज़ेह नहीं करता। अब डिपेंडेंट क्लास है, इसकी 3 टाइप्स हैं, जिनमें पहली है नाउन क्लास, दूसरी है एडजेक्टिव क्लास, और जो मेरे पास तीसरी इसकी टाइप है वो है एडवर्ब क्लास। तो तीन तीन टाइप्स हैं जी क्लासेस की। डिपेंडेंट क्लास जो है, डिपेंडेंट क्लास जो अपने मीनिंग वाज़ेह नहीं करता, उनकी उसकी 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 नॉन क्लास, नंबर 2 एडजेक्टिव क्लास, नंबर 3 एडवर्ब क्लास। आज के इस टॉपिक में हम नॉन क्लास को जो है वो क्लियर करने जा रहे हैं कि नॉन क्लास जो है वो किस तरह बिहेव करता है, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये नॉन क्लास है या नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है इस चीज़ को जानना कि नाउन के बारे में हमें पता हो कि नाउन जो है वो क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, नाउन एक वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। नाउन जो है अगर वर्ब के साथ काम करता हुआ हमें दिखाई दे, ठीक है, वर्ब जो क्लास है वो नाउन के तौर पे काम करता हुआ दिखाई दे तो वो नाउन क्लास होता है, ठीक है। मैं एग्जांपल्स के साथ ज़ाहिर करूंगा। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए वो ये है कि कोई भी लफ्ज जो है, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो फंक्शन कैसे करता है, फंक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो नाउन क्लास जो है वो वही फंक्शन करेगा जो कि एक नाउन करता है। लिहाजा हमें नाउन के फंक्शंस के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। नाउन जो है वो फंक्शन करता है एक सब्जेक्ट के तौर पर। नाउन जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। नंबर 2, नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। नंबर 3, नाउन जो है वो
कॉम्प्लीमेंट के तौर पर काम करता है। ठीक है, तो देखिए नाउन जो है वो फंक्शन कर रहा है सब्जेक्ट के तौर पर। ओके, ठीक है, इसके साथ जनाब वो काम कर रहा है ऑब्जेक्ट के तौर पे। ओके, इसके साथ वो काम कर रहा है कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। अगर एक नाउन जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है तो इट मींस कि जो नाउन क्लास है वो भी सब्जेक्ट के तौर पे काम कर सकता है। अगर नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर सकता है तो नाउन क्लास जो है वो भी ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर सकता है। अगर एक नाउन जो है वो कॉम्प्लीमेंट के तौर पे काम कर रहा है तो डियर स्टूडेंट्स नाउन क्लास जो है वो भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे काम कर सकता है। इसको हम एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो नाउन है वो सब्जेक्ट के तौर पे कब काम करता है। ठीक है, नाउन या नाउन क्लास जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे कब काम करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि सलीम प्लेज क्रिकेट। अब यहां पे सलीम जो है वो एक नाउन, वो एक सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। सलीम क्या है? सलीम इटसेल्फ एक नाउन है, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जो नाउन क्लास है वो सब्जेक्ट के तौर पे कैसे काम करेगा जरा गौर कीजिएगा। मैं कहता हूं कि जनाब व्हाट यू थिंक ऑलवेज attracts me. What you think always attracts me. अब इस सेंटेंस में मेरे पास ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मौजूद है और ये WH फैमिली से शुरू हो रहा है। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर जो क्लास है वो WH फैमिली से शुरू हो रहा है तो वो एक जो है वो डिपेंडेंट क्लास है। अब इसमें देखें कि मेरे पास यहां पे ये वर्ब मौजूद है और उसके बाद मेरे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है। अब ये वर्ब जो है ये रिक्वायर कर रहा है मुझसे सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो वर्ब जो है जो रिक्वायर कर रहा है मुझसे, मेरा सब्जेक्ट रिक्वायर कर रहा है, ठीक है, वो क्या है? गौर कीजिएगा, ये जो क्लास है मेरे पास इस वक्त ये सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, और जब ये सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है इट मींस कि ये नाउन है। ठीक है, ये क्या है? नाउन है। और इसमें देखिए सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, इट मींस कि ये क्लास है। अब नाउन के तौर पे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मेरे पास नाउन क्लास मौजूद है। यहां पे ये जो क्लास है ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, गौर कीजिएगा। व्हाट यू डू अमेज्ड मी। तो इसमें गौर करें, दिस इज अ क्लास, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन, दिस इज वर्ब ऑफ द सेंटेंस और ये ऑब्जेक्ट है
और ये व्हाट यू डू जो है ये किससे शुरू हो रहा है, अगेन WH फैमिली से शुरू हो रहा है। इट मीन्स कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन यहाँ ये फंक्शन कर रहा है एक सब्जेक्ट के तौर पे। जब ये सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है तो इट मीन्स कि ये नाउन है, और चूंकि इसमें वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है तो ये एक क्लॉज मौजूद है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट के तौर पे किस तरह काम करता है। अब मैं इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे मैं इसको देखूंगा। ठीक है, जरा गौर कीजिएगा, ऑब्जेक्ट के तौर पे ये किस तरह काम करता है। ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा मजीद डिफाइन कर दूं। ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, तो ये बात ज़हन में रखिएगा। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब के व्हाट का जवाब देता है। ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में समझाया हुआ है। ठीक है, वर्ब के व्हाट का जवाब देता है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये वर्ब के हुम का जवाब देता है। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है बेटा वो वर्ब के हुम का जवाब देता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन जो है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। एक बात और अपने ज़हन में रख लें, इसको नोट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं बेसिकली, एक ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का और एक ऑब्जेक्ट होता है प्रेपोजिशन का। अच्छा जी, हम देखते हैं कि ये जो क्लास है ये ऑब्जेक्ट के तौर पे कैसे काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ही knows he knows what I think। अब दिस इज अ सेंटेंस, इसमें देखिए मेरे पास ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ही नोज, मैंने पूछा, वर्ब से पूछा भाई व्हाट, क्या जानता है वो, क्या जानता है, तो वो कहते हैं व्हाट यू थिंक, ये जानता है। इट मींस कि जो व्हाट का जवाब देगा वो ऑब्जेक्ट होगा। सो दिस इज अ क्लास, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है। दिस इज अ क्लास जो कि एक ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, जो कि नोज यानी कि वर्ब के व्हाट का जवाब दे रहा है। जब ये ऑब्जेक्ट है इट मींस कि ये नाउन है, और चूंकि ये सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन के साथ है लिहाजा ये क्लॉज है, तो ये नाउन क्लॉज मेरे पास मौजूद है। ठीक है, तो देखिए बड़े ही सादा से अंदाज में मैंने समझाया कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक ऐसा वर्ड या एक क्लास होता है जो वर्ब के वर्ड का जवाब देगा। अगर वो एक वर्ड है तो वो सिंपल नाउन है, और अगर वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है तो वो क्लास है। ठीक है, अब मैं पूछता हूं, मैं कहता हूं ही नोज, ठीक है, और नेक्स्ट बंदा पूछता है व्हाट, तो मैं कहता हूं व्हाट आई थिंक, जो मैं सोचता हूं वो जानता है। तो ये एक उसका वर्ब के वर्ड का जवाब है। ठीक है, इसी तरह जो ऑब्जेक्ट है, ये जो क्लास है नाउन क्लास, ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ठीक है,
कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर बहुत ही सिंपल है, इज ऑब्जेक्ट is to win the मैच। ठीक है, अब हिज ऑब्जेक्ट, मेरे पास एक सब्जेक्ट मौजूद है, इज जो है ये मेरे पास वर्ब है, और टू विन द मैच इसमें भी एक वर्ब मौजूद है। ठीक है, ये एक क्लॉज है जो कि कॉम्प्लीमेंट है किसका, हिज ऑब्जेक्ट का। तो ये मेरे पास एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और कॉम्प्लीमेंट जो है वो नाउन के साथ सामने आता है, तो ये एक नाउन क्लॉज मेरे पास मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, इसका बड़ा ही आसान सा तरीका है, मैं आपको जरा समझा दूं कि जनाब अगर मैं इस क्लास को हटा के, अगर मैं क्लास को हटा के वहां इट या मैं समथिंग लगा देता हूं, तो जुमला जो है वो अपनी पूरी सेंस देगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास यही है, व्हाट यू डू अमेज्ड मी। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, मैं इस सारे क्लास को काट के मैं यहां पर इट लगा दूं या समथिंग लगा दूं। ठीक है, इट अमेज्ड मी या समथिंग अमेज्ड मी, तो ये एक पूरा जो है एक सेंस कन्वे कर रहा है, तो ये नाउन क्लास होगा। नाउन क्लास को जानने का मैंने शॉर्टकट वे बताया है कि आप उस क्लास को हटा के वहां पे इट लगा दें या समथिंग लगा दें, तो जो है वो अपनी सेंस कन्वे कर देता है। मिसाल के तौर पे यही जुमला देख लेते हैं, ही नोज, ही नोज व्हाट आई थिंक। अब इसमें जो मेरे पास नाउन क्लास था वो व्हाट आई थिंक का थिंक था, मैंने व्हाट आई थिंक को हटा के यहां पे इट लगा दिया या मैंने समथिंग लगा दिया। तो अब जरा गौर करें, ही नोज इट या ही नोज समथिंग, तो एक पूरा जो है वो जुमला अपनी सेंस कन्वे कर रहा है। ये एक तरीका है जानने का कि हमने चीज को सही डिटेक्ट किया है या नहीं किया। ये इसके डिटेक्शन के तरीकेकार है, हाउ टू डिटेक्ट नाउन क्लास। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, जितना भी काम है ये बहुत आसान है, और इसके पीछे सिर्फ एक ही शर्त है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, अपने लेक्चर को वाइंड अप करता हूं, लेकिन उसको समराइज करने के साथ ही कि क्लास, जैसा कि मैंने पहले बताया था, व्हाट इज क्लास, क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्लासेस की टाइप्स मैंने बताई थी, इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास की आज मैंने एक जो टाइप है वो बताई है, नॉन क्लास। बेसिकली इसकी तीन टाइप्स हैं, जिनमें नाउन क्लास है, उसके अलावा एडजेक्टिव क्लास है, उसके अलावा एडवर्ब क्लास है। अब मैंने देखा कि नाउन क्लास जो है वो फंक्शन किस तरह करता है। ठीक है, नाउन क्लास के फंक्शन को जानना बहुत 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 जरूरी है।
ठीक है। नाउन क्लॉज फंक्शन करता है सब्जेक्ट के तौर पे, ऑब्जेक्ट के तौर पे और कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो सकता है, या वो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। अब ये मैंने नेक्स्ट बताया कि जनाब के ये सब्जेक्ट के तौर पे कब कब काम करता है। सब्जेक्ट के तौर पे उस वक्त काम करेगा जब ये वर्ब से पहले आएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा सलीम प्लेज क्रिकेट, यहां मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि सलीम में एक सब्जेक्ट है जो कि एक वर्ड है और नाउन है, वो यहाँ नाउन के तौर पे काम कर रहा है। जिस तरह नाउन के तौर पर एक वर्ड काम करता है, इसी तरह एक क्लास भी काम करता है। एग्जाम्पल दी, व्हाट यू थिंक ऑलवेज अट्रैक्ट्स मी, ठीक है। अब इसमें देखिए यू थिंक ये मेरे पास एक क्लॉज है, अट्रैक्ट वर्ब है और मी जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब ये जो यू थिंक है ये किससे शुरू हो रहा है, ये क्लॉज किससे शुरू हो रहा है, ये WH फैमिली से शुरू हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि WH फैमिली से शुरू होने वाला क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। अब चूंकि यहाँ ये सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, अगर वो सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है इट मींस कि ये नाउन होगा। लेकिन चूंकि ये सब्जेक्ट और वर्ब का पूरा एक कॉम्बिनेशन है, इट मींस कि ये क्लास है और काम चूंकि सब्जेक्ट के तौर पे कर रहा है इसलिए ये नाउन क्लास है। एक और एग्जांपल बताई मैंने आपको, यू व्हाट यू डू अमेज्ड मी, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये क्लास है, ये किससे शुरू हो रहा है, ये व्हाट से शुरू हो रहा है, WH फैमिली से शुरू हो रहा है, ठीक है। मैं फिर बता देता हूं कि अगर क्लास जो है कोई क्लास WH फैमिली या इफ या दैट या अनटिल या बिफोर या आफ्टर वगैरह, इनसे अगर कोई क्लास शुरू हो रहा है, WH फैमिली से अगर कोई शुरू हो रहा है, WH फैमिली से मुराद क्या है, WH फैमिली से मुराद वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट वगैरह। तो अगर एक क्लास जो है वो WH फैमिली से शुरू हो रहा है, या वो इफ से शुरू हो रहा है, या वो दैट से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा क्लास जो है वो डिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। अब यहां पर ये WH फैमिली से शुरू हो रहा है, ये डिपेंडेंट क्लास है, लेकिन ये यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। सब्जेक्ट के तौर पर जो भी चीज काम करती है वो नाउन होती है, ठीक है। चूंकि ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, दैट्स व्हाई इट इज क्लास। और चूंकि ये सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है तो ये क्या है, नाउन क्लास, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बारे में बताया। ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली तीन तरह के होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो कि वर्ब के व्हाट का जवाब दे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया जो कि वर्ब के whom का जवाब देता है, ठीक है। और तीसरा है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के तौर पे क्लास किस तरह काम करता है, देखें, ही नोज व्हाट आई थिंक। ही मेरे पास सब्जेक्ट है, नोज मेरे पास वर्ब है, ठीक है। व्हाट आई थिंक दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, सो दिस इज अ क्लास। अब ये क्लास जो है यहाँ फंक्शन कर रहा है एज एन ऑब्जेक्ट, और जो चीज ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करती है दैट इज कॉल्ड नाउन। और चूंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, सो दिस इज अ क्लास, और ये क्या होगा, नाउन क्लास, ठीक है। उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट के तौर पर है कि सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हिज ऑब्जेक्ट इज टू विन द मैच। अब टू विन द मैच जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब उसमें वर्ब मौजूद है, इट मींस कि ये एक क्लास है, ठीक है। लिहाजा ये एक जो है नाउन क्लास है। अब मैंने और सिंप्लीफाई किया है कि इसको आप किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं। इसकी डिटेक्शन का तरीकेकार ये है कि आप इस क्लास को काट दें
और उसकी जगह इट लगा दें या समथिंग लगा दें तो जुमला अपनी सेंस कन्वे कर देता है। मसलन व्हाट डू यू थिंक को मैंने काट के इट लगा दिया या समथिंग लगाया, इट अमेज्ड मी या समथिंग अमेज्ड मी। इसी तरह ही नोज, अब मैंने व्हाट आई थिंक को काट के इट या समथिंग लगा दिया, ही नोज इट या ही नोज समथिंग। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इस पर मजीद बात करेंगे, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और इसको ज्यादा से ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपको किसी ना किसी तरह ये जरूर फायदा देगी। अल्लाह हाफिज।